जय श्री कृष्णा। एक बार एक राजा थे। तो राजा के यहाँ एक बकरा था। तो राजा सारे लोगों को बुलाते थे और कहते थे कि यह जो बकरे को जो पेट भर देगा तो उसको हम काफ़ी धन देंगे। तो बकरे को चराने के लिए सब लोग ले जाते थे। लेकिन जब बकरा चरा करके लोग ले आते थे तो राजा जो है बकरे के आगे हरी हरी दूब जो है दिखाता था और बकरे का मन जो है हरे दूब को देख करके और वह फिर दूब को खाने लगता था। राजा को दुख होता था कि शायद इस बकरे का पेट नहीं भरा है, इसलिए कि बकरे का जब पेट भर जाता तो बकरा खाता नहीं। स्वाभाविक ऐसा है भी मनुष्यों में भी। तो राजा उसे दंड देते थे और राजा के दंड से काफी लोग त्रसित थे। एक दिन एक जो है अघोरी संत आया। तो अघोरी बाबा जब आते हैं तो बाबा से लोग कहते हैं कि महाराज यहाँ के सारे लोगों को त्रसित किया गया है, कोई उपाय करिए। राजा क्रमशः लोगों को बुलवाता है और जो ही बकरे को चराने के लिए जाता है तो बकरा को जब खिलाता है कर और पूरा पेट भर के लाया जाता है, लेकिन जब राजा बकरे के सामने थोड़ा सा जो है हरा घास लेकर जाते हैं तो बकरा चर खाने लगता है। तो राजा दंड देते हैं। इसका कोई उपचार तो मेरे पास है ही नहीं। तो हे राजन, हे ऋषिवर, हे बाबा अघोरी, आप जो है इसका कोई उपाय करें। भाई संत का निर्मल निर्मल होता है और भी अघोरी संतों की तो बातें क्या है। अरे भाई जहाँ बैठ जाएं वहीं बैठ जाएं, जो मिल जाए पा जा लें, नहीं मिले तो उसकी वही बहुत चिंता नहीं है। अच्छा भोजन हो तब भी भोजन जो है भगवान का भोग लगा लेंगे और जो है नहीं कुछ मिलेगा तो केवल जो है तुलसी के पत्र से ही भगवान का भोग लगा लेंगे, गांजा से ही लगा लेंगे, भांग से ही लगा लेंगे। ये तो अघोरी संतों की निर्मलता है। अब जो है बाबा कहे कि ठीक है आज मैं चराने के लिए जाऊंगा। राजा देखे तो अघोरी बाबा आपको भी सजा मिलेगी। बकरे को जो जो चराने के लिए ले गया है सबको सजा मिला है। राजा कहे कि मैं से जो है जब राजा की इस बात सुनकर के अघोरी बाबा जो है कहे कि मैं अघोरी हूँ, मुझे जो कुछ मिल जाता है मैं उसी से संतोष कर लेता हूँ, तो इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। और बकरा जो है अब आपके सामने फिर नहीं खाएगा, मैं भरपूर खिला कर लाऊंगा। अघोरी बाबा लेकर गए और बकरे के लिए हरे हरे घासों पर बकरे को चरने के लिए छोड़ देते थे। लेकिन जब बकरा चोर जो है चरने के लिए तैयार करता था, घास खाने लगता था, तो अघोरी बाबा जो है 10 पनाह से बकरे के मुंह पर मारते थे और बकरे को इतना मारते थे, मारे हरा हरा जो है दूध उसके मुंह के सामने ले आते थे। जब बकरा जो है दूध को जो है खाने के लिए जाता था तो अघोरी बाबा 10 पनाह दिन भर बकरे को मारते रहे। दिन भर बकरा कुछ भी नहीं खाया। अब अघोरी बाबा लेकर चले आए राजा के दरबार में। कहे कि महाराज ये बकरा तो बहुत खा लिया है आज। राजा कहते हैं कि अरे बकरे को क्या खिलाए हैं, बकरे का तो पेट में जो है कुछ खाइए नहीं है। इसका तो पेट जो है रोज लोग खिलाकर लाते थे तो भर पेट भरा हुआ होता था, इसके जो है पेट में तो कुछ घासे नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ठीक है ले आओ। जब राजा हरा हरा घास ले जा करके और बकरे के मुंह के सामने ले गए तो बकरा जो है 10 पनाह को देख रहा है। अघोरी बाबा के हाथ में 10 पनाह है। जब वो 10 पनाह को देख रहा है तो बकरा जो है मुंह फेर ले रहा है। राजा जिधर बकरा का मुंह जा रहा है उधर कर रहे हैं और जो है बकरा तुरंत मुंह फेर ले रहा है। अघोरी बाबा से राजा कहे कि बाबा आपने ऐसा क्या खिलाया है कि यह तो कुछ खाना नहीं चाहता है। अघोरी बाबा कहे राजन, मैंने तो इस बकरे को कुछ खिलाया ही नहीं है। मैं अघोरी संत हूँ, मैंने आपसे कहा था कि मुझे जो मिल जाता है मैं उसी से संतोष कर लेता हूँ। कल की कोई चिंता नहीं है, आज कुछ है नहीं, तो मेरे पास जो कुछ है वही न खिलाऊंगा। तो मैंने इसको कुछ खिलाया ही नहीं, मैं केवल इसके मुंह पर मारता रहा। अरे बाबा आप मारते रहे तो हाँ, तो फिर घास क्यों नहीं खाया?
कहे राजा की से घोरी की महाराज, यह जो है बकरा जो कह रहे हैं यह हमेशा कुछ खाएगा, कितना हो खाया होगा तभी कुछ खाएगा, तो इसका पेट खाने से नहीं भरेगा, इसका पेट कब से कैसे भरेगा, तो इसको मारने से भरेगा। तो मैं इस जो है बकरे को केवल मारा, इसको हरा घास दिखाता था और यह जो है खाता था, और जब खाने आता तो तुरंत मैं 10 से मारता। जो आपके सामने बकरा है वह बिना खाए हुए है और यह आज पूर्ण रूप से बैरागी है। तो हे राजन, यह जो है बकरे की कथा नहीं है, यह राजन यह मन की भी गति है। मन को आप कितना हो खिलाएंगे, क्या मन आपका तृप्त होगा? क्या मन को रोकने से ही तृप्त होगा? यह जो है जितना ही इसको दिया जाए वह उतना ही इसको और जो है भूखा रहेगा, उसको उतना ही धन चाहिए, जितना ही धन इसको मिला है उतना ही, और बैरागी को जो मिल गया है वही ठीक है। तो इसी प्रकार इस मन को मारना पड़ेगा। कहा भी गया है कि मन को तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। बस, तो यह कथा किसी बकरे का नहीं है, यह किसी राजा का नहीं है, इसका किसी अघोरी का नहीं है, यह मन रूपी बकरे का कथा है और ज्ञान रूपी अघोरी की कथा है। तो हमको इस कथा से अपनी सीख लेनी चाहिए कि हम लोग अपने मन को मारें और जो है जिह्वा के स्वाद को रोकें। यही हमारी परम सद्गति की कथा है। इसी प्रकार बकरे और राजा के बकरे की अघोरी चरवाह की कथा है। जय हनुमान जी महाराज।